हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन आसफ और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जिस बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड्स और नमीबिया वर्सेस यूएई के जो आज क्वालिफाइंग राउंड के जो मैच खेले गए हैं और वो दोनों क्रूशल मैचेस थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड्स की। मस्ट विन गेम थी फॉर श्रीलंका स्पेशली क्योंकि दे हैड टू विन इन ऑर्डर टू स्टे इन द रेस फॉर द सुपर 12 एंड टू क्वालिफाई फॉर इट। और नेदरलैंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि रन रेट वैसे तो 2 मैच जीते हुए थे नेदरलैंड्स, लेकिन उनका नेट रन रेट की बेस जो थे वो नमीबिया और श्रीलंका दोनों से कम थी, तो उनके लिए भी ये जीतना इंपॉर्टेंट था। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। So Sri Lanka won the toss and elected to bat first. Sri Lanka did get off to a good start with Pathum Nissanka and Kushal Mendes giving them a decent start and later in fact कुशल मेंडिस जो था उसने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया और नेदरलैंड्स के बॉलर्स को अर्ली ऑन प्रेशर में डाला, जबकि दूसरे एंड से जो था पथम निशांका वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था अगेंस्ट दी नेदरलैंड बॉलर्स व्हेन the wicket was new and the ball was swinging, he was struggling a bit. और पथुन निशांका जो थे फिर वो इसी प्रेशर में आके आउट हो गए आफ्टर प्लेइंग 14 of 21 was one of the least impressive knocks of पथुन निशांका that I have seen in recent time। और उसी के बाद अगली बॉल पे धनंजय डी सिल्वा he got out for a golden duck and श्रीलंका lost 2 quick wickets और यहाँ पे प्रेशर जो था वो थोड़ा बहुत श्रीलंका पे वापस गया था। उसके बाद Charitha Salanka came in and joined Kushal Mendes who was batting very well from the other end। कुशल मेंडिस और चरिथा श्रीलंका ने भी थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई और नेदरलैंड्स के बॉलर्स को उन्होंने टेस्ट किया। दे टेस्टेड देयर स्किल्स एंड दे बिल्ड अ पार्टनरशिप एंड दे लेड द फाउंडेशन फॉर द श्रीलंकन लोअर ऑर्डर बैट्समैन टू कम इन एंड लॉन्च to get the Sri Lankans to a very good total। And Charitha Salanka then fell after scoring 20 runs while Kushal Mendes, who was batting brilliantly, got to his 50. He scored a 50 in a do-or-die game for the Sri Lankans and in a much needed time। And जबकि वे दूसरे एंड से श्रीलंका जो थे वो 20 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद बनुका राजापक्सा came in and Rajapaksa played a cameo and he scored quick 5 runs or he along with Kushal Mendes made sure that Sri Lanka were in a very good position to get to a good total that the bowlers could defend later on। Rajapaksa after playing a cameo of 19 runs got out। Dasan Chanaka the skipper couldn't add much as well and got out after scoring 8। उसके बाद वनीदो हसरंगा and Chamika Karunaratne जो थे they couldn't add much as well and they scored 5 and 2 respectively, while Kushal Mendes he powered Sri Lanka to a magnificent total of 166। अच्छा टोटल था क्योंकि बॉलिंग विकेट थी एंड ही कुशल मेंडिस प्लेड अ मैग्निफिसेंट नॉक ऑफ 79 41 and 5 fours 5 sixes that put Sri Lanka in the driver's seat। For Netherlands, Klaassen picked up 1 wicket, Bas de Leede picked up 2, Mekuren picked up 2, Vander Gupten picked up 1 wicket and Sri Lanka set up a target of 163 runs for the Netherlands to chase and win। और जवाब में से नेदरलैंड्स ने एक स्लो स्टार्ट किया था, खास तौर पे जिस तरह विक्रमजीत सिंह प्लेड he struggled to get the ball going away in the gaps, while Maxud Daud same situation थी जिस तरह Maxud Daud और Kushal Mendes were the ones who were playing brilliantly and they gave the teams a good start and made sure that the runs were moving on a fast rate। Maxud Daud ने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी लेकिन विक्रमजीत सिंह was struggling through the other end, got out after scoring just 7 runs and then Bas de Leede joined Maxud Daud at the crease and they stitched a bit of partnership और दोनों ने थोड़ी बहुत पार्टनरशिप लगाई। खास तौर पे जिस तरह Maxud Daud बैटिंग कर रहे थे, मैग्निफिसेंट बैटिंग कर रहे थे, श्रीलंका के बॉलर्स पे प्रेशर किए हुए थे and he made sure that the Dutch were in the hunt for the chase and Bas de Leede stayed at the crease for a short while but then he got out after scoring 14 runs and Ackerman came in and he got out immediately and got out after a golden duck on his very first ball when he knew Hasaranga picked up his wicket।
और उसके बाद टॉम कूपर came in and he batted for a while and he batted well with Max Daud, who was the lone warrior for the Dutch in this innings, and they both made sure that the Dutch were still in the game and they still had the chance to win the game. And in the same process, Max Daud reaches 50, a magnificent 50, same played was the lone warrior as Kushal Mendes was for Sri Lanka. और Max Daud जो थे he completed his 50, but then Tom Cooper got out at the wrong time for the Dutch after scoring 16 runs. Scott Edwards, the skipper, came in and he played a cameo towards the end, but then he couldn't carry on for long and he even और फिर वो भी मैक्स दाऊद का साथ छोड़ गया और 21 रन बना के जो थे स्कॉट एडवर्ड्स आउट हो गए. एंड देन द डच क्रम्बल्ड अंडर प्रेशर. Pringle, Van de Gutten and Klaassen couldn't add much as well, and they got out after scoring 0, 2 and 3 respectively. Max Daud was the lone warrior and he remained stranded at the other end. He played a magnificent knock of 71, but that unfortunately that wasn't enough for the Dutch to get over the line. Sri Lanka won the match by 16 runs and qualified for the Super 12 rounds, but the position in the group stages remained unclear at this stage and it depended on the result of Namibia versus UAE game. So Sri Lanka won the game by 16 runs and they qualified for the Super 12 round, while the Dutch had to hope that Namibia lost the game against the UAE, which was the second game of the day. तो यही बताना था कि the man of the match award went to Kushal Mendes for his brilliant batting, and Sri Lanka qualified for the Super 12 round after defeating the Dutch by 16 runs. अब आ जाते हैं दूसरे मैच की तरफ अब आ जाते हैं यहाँ पे. दूसरे मैच में यूएई वर्सेस नामीबिया मैच खेला गया था and the UAE won the toss and elected to bat first. UAE did get off to a good start with the Mohammad Wasim and Aravind Singh, the wicketkeeper, giving them a decent start on a tough wicket as the same wicket which was played for Sri Lanka versus Netherlands. And Mohammad Wasim in particular, जिस तरह मोहम्मद वसीम ने बैटिंग की थी वो काफ़ी मैग्निफिसेंट बैटिंग की थी और प्रेशर जो था उन्हें श्रीलंका के बॉलर यूएई नामीबिया के बॉलर्स पे उन्होंने किया हुआ था प्रेशर. एंड मोहम्मद वसीम जो थे played some fantastic shots. Aravind, who was struggling at the other end and he was unable to get the ball through the gaps and got out eventually after scoring 21, and the Namibians had the first wicket. Rizwan came in, the skipper of the UAE side, and he along with Mohammad Wasim then laid the platform brilliantly for the UAE. And उन्होंने फिर एक प्लेटफॉर्म लेकर दिया था उनके नीचे आने वाले बैट्समैन के लिए कि वो आएँ और अपना पावर रेटिंग करके यूएई को अच्छी स्कोर पे पहुंचा दें. एंड दे बोथ प्लेड ब्रिलियंटली एंड मोहम्मद वसीम इन दिस प्रोसेस completed his 50, while the skipper Rizwan got out after scoring 43 runs. और उसके बाद शराफू जो थे the batsman of the UAE, he got out as well after scoring 4, and then Basil Hamid and Mohammad Wasim then played a cameo towards the end. They powered UAE to a good score of 148 and they set the Namibians the target of 149 to win and qualify for the Super 12 round. For the Namibia, David Wiese picked up 1 wicket, Scholz picked up 1 wicket and Shikongo picked up 1 wicket. और वहाँ से फिर Namibia were requiring 149 runs to win and they did not get off to a good start as they lost 3 quick wickets with Van Ligen getting out for 10 and Bart getting out for 4, while the skipper Lofty Eaton getting out for 1. They lost 3 wickets for 19 runs and the power play and the UAE were right on top at the game. उसके बाद Erasmus आए और फ्रैंक लैंग आए और उन दोनों ने पार्टनरशिप लगाई नमीबिया के लिए and they kept the Namibians in the hand to chase this game and they made sure that the Namibians don't lose any quick wickets. And Edwards and Feiling ने फिर अच्छी बैटिंग की और सेंसिबल बैटिंग की because they knew that they had power hitting at the end of the batting order in the face of David Wiese. लेकिन उन्होंने फिर the partnership was broken and Edwards got out after scoring 16 while Franklin got out after scoring 14 runs, and then J.J. Smith got out after scoring 3 and the wicketkeeper got out after scoring 2 runs. और उसके बाद जो थे David Wiese came in and Trampelman came in and they both played magnificent knock.
68 रन चाहिए थे 6 ओवर्स में नमीबिया को मैच जीतने के लिए। 7 आउट हो चुके थे, 3 विकेटें हाथ में थी। लेकिन फिर वहां से जिस तरह फाइट की डेविड वीसी और ट्रैम्पलिन में, दोनों ने प्रेशर पुट किया। खासतौर पर डेविड वीसी ने जिस तरह उसने पावर हिटिंग की और नमीबिया को मैच में वापस लेके आए, और ट्रैम्पलमैन एज वेल जिस तरह उसने हिटिंग किया काफी मैग्निफिसेंट थी और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेले इन दोनों ने। एंड दे मेड श्योर दैट द नमीबियंस वर स्टिल इन द हंट फॉर द सुपर 12 रेस। एंड आखिरी एक ओवर में, जो आखिरी ओवर था उसमें हमें, आखिरी 2 ओवर जो थे उसमें नमीबिया को 20 रन चाहिए थे एंड डेविड वीसी एंड ट्रैम्पलमैन में वेल सेटल। और लेकिन द यूएई बॉलर बोल्ड मैग्निफिसेंट 19th ओवर, वहीं गेव अवे ओनली 6 रन और आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे नमीबिया को मैच जीतने के लिए। while मोहम्मद वसीम जिसने 50 भी की थी, he came to bowl and he kept his calm under pressure and he got David Villa out, who after scoring a magnificent 55 got out, and in the end Namibia fell short by 7 runs and Namibia lost the game by 7 runs and Namibia were unable to qualify for the Super 12 round and they were knocked out, even though David Villa and Trembleman tried their best, but unfortunately they couldn't get over the line and just fell short of the Super 12 mark, which meant that Netherlands जो थे वो क्वालिफाई कर गए सुपर 12 राउंड के लिए। एंड दे जॉइन पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश इन द ग्रुप बी, वाइल श्रीलंका भी क्वालिफाई कर गए एंड दे जॉइन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान इन द ग्रुप ए। एंड यूएई वन द गेम बाय 7 रन और यूएई की तरफ से बासिल अमीर ने 2 विकेटें ली थी, जुनैद ने 1, ज़हूर ने 2, मैकरमैन ने 1 विकेट ली और मोहम्मद वसीम पिक्ड अप 1 विकेट। एंड द मैन ऑफ द मैच अवार्ड वेंट टू Mohammad Wasim for his 50 and his brilliant bowling, death bowling under pressure, picking the key wicket of David Villa। तो बस यही था कि आज की वीडियो में यही बताना था कि जो आज मैच खेले गए हैं तो क्वालिफायर्स, सो श्रीलंका एंड नेदरलैंड्स जो थे, दे आर गोइंग थ्रू टू द सुपर 12 टू प्ले विद द बिग गन्स, while agony for Namibians as they couldn't make it to the Super 12 despite defeating the Asian champions in the very first game। तो अब जो है कल खेला जाएगा वेस्ट इंडीज वर्सेस आयरलैंड और जिम्बाब्वे वर्सेस स्कॉटलैंड, और ये भी नॉकआउट मैचेस ही होंगे। जो जीतेगा वो आगे सुपर 12 में पहुंच जाएगा। तो ये एक एक्साइटिंग मैच होने जा रहा है आगे, तो वो उसकी वीडियो में कल बात करेंगे। तो है आज के लिए बस इतना ही। श्रीलंका एंड नेदरलैंड्स हैव क्वालिफाइड फॉर द सुपर 12 राउंड। Congratulations to them. Hope to see you in the Super 12 round. So yes, that's it for this vlog. Hope you liked it. If you liked it, please share, subscribe, comment and don't forget to press the bell icon. See you in the next video. Allah Hafiz.